अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट यूपीटेट एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 फरवरी 2025। आज दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट शिक्षक भर्ती की कट-ऑफ कितनी गई थी। जी हाँ, सुपरटेट 2025 का फॉर्म कब तक आने वाला है। इस साल दोस्तों 2025 में वैकेंसी की पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। सीटेट यूपीटेट की तैयारी कैसे करना है। आप लोग काफी बार पेड कोर्स लिए होंगे लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, रिजल्ट में फेल ही आ रहा होगा, तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उस पर अच्छे से डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी की 1 to 5 की सबसे बड़ी भर्ती थी। 2018 दिसंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन था। 6 जनवरी 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी। 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। 4,09,000 बच्चे पेपर में सम्मिलित हुए और 1,46,000 बच्चे पास हुए। ये पासिंग मार्क क्या थी। 150 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें पासिंग नंबर रखा गया था 60 और 65% परसेंटेज के आधार पर। तो नंबर में आता है 90 नंबर और 97 नंबर, ये कट ऑफ थी। 90 नंबर थी ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए, और जनरल में थी 97 नंबर। ये दोस्तों पासिंग नंबर रखी गई। और उसके बाद जो भी पीएच कैटेगरी आता है वो इसमें आता है आरक्षित वर्ग में। ठीक है, उस हिसाब से 1,46,060 बच्चे पास हुए थे और इस भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका मिला और जहां पर उनको 25 अंक का भारांक मिलता है। देखिए, वैकेंसी के बारे में, शिक्षक भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भर्ती के बारे में नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद देखिए कट ऑफ क्या गई थी वो हम आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देखिए शिक्षक भर्ती 2019 हेतु आरक्षण अनुसार पद विवरण क्या था दोस्तों। अनारक्षित सीटें 50%, तो 34,500 सीटें, ठीक है, जनरल की कर दी गई जिसमें कोई भी बच्चा मतलब सिलेक्शन ले सकता था। और उसके बाद ओपन सीटें 90%। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति में 21% का आरक्षण था। अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी, देखिए ये ओबीसी कैटेगरी हो गई, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी हो गई, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी हो गई, और ये टोटल 100%। तो टोटल हमारी सीटें थी 69,000। इसका डिवीजन कैसे होता है, 27% मतलब 18,630 ये ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित है। इसमें मतलब कोई एससी कैटेगरी ले सकता था, ना एसटी ना ईडब्ल्यूएस, और उस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस नहीं था। फिलहाल एक बात और क्लियर करते हैं, 21% 14,490 अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या होता है, ओपन सीट्स कितनी रहती है, 90% सीट्स ओपन होती है। इसको अच्छे से समझिए पहले, आरक्षण काम कैसे करता है। ठीक है, 90% सीट ओपन का मतलब जो यहाँ पर 34,500 थी अब यहाँ 31,050 हो गई। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब जो 14,490 थी इसका 90% निकाल लिया गया, सभी चीज का 90%, तो ये हो गया। ठीक है, 69,000 का 90%। उसके बाद दोस्तों देखिए 90% यहाँ पर हो गया हमारा। अब बाकी का जो 10% है वो कैसे आया। एक्स सर्विसमैन को 5% का वेटेज मिलता है, जो आर्मी रिटायर्ड ये सब होते हैं उनको। दृष्टिबाधित में, ठीक है, 1%। विजुअल में जो आता है, सुनने में जो हियरिंग वाली दिक्कत रहती है 1%, और अन्य दिव्यांगता 1%, और डीएफएफ कैटेगरी में 2%। तो 5, 3, 8, 2, 10% ये हो गया। तो ये दोस्तों 690 किसका निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा टोटल का। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपका 690 आ गया, ये 5% इसी का निकाला गया। टोटल का ही निकाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब देखिए 34,500 का 1% निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, 34,500 गुड़े 1 भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 सेकेंड, तो 345 बचा ना, तो 345 देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब उम्मीद है धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब कहाँ पर कितनी सीटें थी। सीतापुर जिले का नाम आपने सुना, यहाँ पर टोटल 2,500 सीटें थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ बच्चों ने कैसे कैसे बनाया था। हरदोई में, जौनपुर में, कुशीनगर में, ये सारी सीट्स आप देख सकते हैं, हर जिले के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, संभल में, तो यहाँ पर देखिए सारी लिस्ट है। गाजियाबाद में तो बड़ी कम सीट थी यार, 2 थी। बागपत में 100 थी, मेरठ में 130, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ने इसको निकाला था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा सीट्स फिलहाल यहाँ पर आपको कहाँ दिख रही है, 2100 लखीमपुर में,
बदायूं में भी अच्छी सीट थी, कुशीनगर में भी अच्छी सीट थी, जौनपुर में हो गया, हरदोई हो गया और सीतापुर। मतलब ये सीरियल थे, देखिए दोस्तों लिस्ट ही लगी, सबसे ज़्यादा सीट्स थी आपके सीतापुर में। ठीक है, और यहाँ पर जनरल के जो कट ऑफ्स गए यहाँ पर देख सकते हैं, हर जिले के अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार आप पेपर की जब तैयारी करेंगे तो देखिए आज आप इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सुपर टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिल पाए। देखिए अभी आप लोग को आधी अधूरी जानकारी रहती है, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है तो 100% सीटें उसमें दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए 1 लाख पदों पर वैकेंसी आई तो उसमें 50% सीटें हट गई सीधे, ठीक है, जो जनरल होगी, बाकी में आरक्षण काम करेगा। उसके बाद 90% सीटें ओपन रहेंगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 5% रिजर्वेशन कहाँ जाएगा, फ्रीडम फाइटर को। और हर तरह से जो बना है ये सारी डिटेल्स आप निकालेंगे तब आप समझेंगे कि यार आखिर आपके लिए कितनी सीटें बच रही हैं जिसमें सिर्फ आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो भैया गाजियाबाद की कट ऑफ थोड़ी हाई थी, 82 चली गई। अब ये नंबर कहाँ से निकला ये भी आपको बताते, जैसे यहाँ लिखा 67.68, ये कहाँ से नंबर आ रहा है, 66 नंबर जनरल में। ओबीसी में कट ऑफ देखिए कितनी कम गई है, एससी में तो और कम। ये कट ऑफ कैसे निकले आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपके 10th क्लास में थे 80%, जो भी परसेंटेज होगा उसको 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 8 नंबर आ गए। मान लीजिए आपके 12वीं क्लास में थे 60%, इसको जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/10 6 नंबर आएगा। उसके बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका ओवरऑल जो परसेंटेज बन रहा है वो था 60%, इसको जब 10 से भाग करेंगे तो 60/10 6 नंबर है। उसके बाद डीएलएड में, क्योंकि बीएड तो हट चुका है, तो मान लेते हैं कि आपका था 90%, 90 तो आ जाता है ना, 85 लगभग, तो 90/10 9 नंबर है। हम इन सबको जोड़ लेंगे, 8 6 6 9, क्या करेंगे, 8 + 6 + 6 + 9, 8 6 14, 6 20, ठीक है, और 9 29, ये नंबर हो गया आपका। ठीक है ना, इतना हो गया। अब उसके बाद दोस्तों आता सुपर टेट। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा यूपी टेट या सीटेट का कोई रोल प्ले अभी तक नहीं है। सीटेट आप पास है बस, यहाँ पर मांगा जाएगा सीटेट पास, क्वालिफाइड, बात खत्म। अब सुपर टेट का पेपर 150 नंबर का होता है, लेकिन एक कंडीशन है, सुपर टेट का आप 60% ही शिक्षक भर्ती में यूज करेंगे, क्योंकि 40% आपने एकेडमिक से ले लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए सुपर टेट में 150 नंबर में से पाते हैं 100 नंबर, तो जो नंबर पाएंगे गुणे 60 भागे 150 करेंगे। 1 0 से 0 कटा, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 ये 40 नंबर। ये दोस्तों नंबर मैक्सिमम कितना बन सकता है ये भी ध्यान रखना है। 150 में अगर 150 आप पाएंगे तो 150/150 गुणे 60 कर देंगे तो कितना आएगा, 60। मतलब आप यहाँ पर मैक्सिमम 60 नंबर ही पा सकते हैं। और पासिंग नंबर 97 थी, तो मान लेते कोई बच्चा 100 भी पाया होगा तो उसके 40, तो 40 ये हो गया और 29 ये हुआ, प्लस 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 69 नंबर हो गया। समझ रहे हैं, एकदम अगर आप पासिंग मार्क पर भी रहे होंगे, कम से कम नंबर में चल रहे हैं, तो भी आप हर एक कट ऑफ को लगभग क्वालिफाई कर देंगे। 69 नंबर देख रहे, जनरल की बात कर रहे हैं, कहीं पर दिख रहा है 68 दिख रहा है सब ना, तो 69 नंबर यहाँ पर आप नहीं क्वालिफाई हो पाते। बाकी आप देखिए यहाँ पर भी नहीं हो पाते, 69 प्लस चला गया, जहाँ पर ऐसे कितने जीरो में आपकी नौकरी लग सकती थी। तो ये सब बात आज आपको बता रहे हैं। तो टीचर बनने की राह उतनी मुश्किल यूपी में नहीं है, और उस समय बीएड के भी छात्र थे तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा था, बीएड बाहर है, कंपटीशन बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल सीटेट का फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, सीटेट जुलाई के लिए। उसके बाद यूपी टेट का फॉर्म आएगा, उसके लिए भी अप्लाई आप करिएगा, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट मिलता जुलता रहता है। याद रखिएगा, जिनको सुपर टेट में पार्टिसिपेट करना है वो यूपी टेट का फॉर्म जरूर डालेंगे, भले फेल हो जाइएगा लेकिन डालिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।